हेलो एवरीवन, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और क्रूड ऑयल की ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बना दी थी, पूरी आपकी भाषा में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने उसका कुछ समरी निकाला है, टू द पॉइंट समरी, जो आपको बेहतर समझा पाएगा कि भारत को क्यों नहीं फ़ायदा मिला, या क्या एग्जैक्टली कंडीशन है, या क्या फर्दर कंडीशन हो सकती है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपको डायरेक्ट हिट पॉइंट लगेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, और वो क्रूड की पुरानी जो बहुत डिटेलिंग वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि कच्चे तेल की जो प्राइसेज है उसमें हिस्टोरिकल गिरावट आई है। और मंडे को क्रूड ऑयल पहली बार माइनस में आ गया था, और इसके भाव -$37 प्रति बैरल हो गए थे। यानी इसका मतलब क्या था कि तेल बेचने वाली जो कंपनियां थी, उन्होंने खरीदने के बदले बदले भुगतान किया। मतलब कि आप तेल लो, बदले में हम भुगतान करेंगे। रीजन, स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं थी। वो सारी एकदम एक्सप्लेन कर रखी है वहां पे बात। तो ऐसा हुआ क्यों? तो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में डिमांड घट गई है, और स्टोरेज क्षमता खत्म होने के कारण स्टोरेज कहाँ करें, इसका एक बड़ा इशू बन गया है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक्सपायरी से पहले तेल कंपनियों ने स्टॉक खाली किया, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी थी। जिस कॉन्ट्रैक्ट का भाव गिरा वो एक्सपायरी था, जबकि उसके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का भाव ऊपर था। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को ये दूर कर लेने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि भारत की जो इकोनॉमिक्स बहुत हद तक क्रूड पर डिपेंड करती है, और भारत को अपनी नीड का 82% क्रूड इंपोर्ट करना पड़ता है। 82%। तो ऐसे में बहुत लोग सर बहुत फायदा होगा, ये है वो है, बहुत तरह की बातें हों, लेकिन भारत को कोई फायदा नहीं। क्लियर कट। सबसे बड़ी और सबसे पहला हेड पॉइंट, भारत ब्रेंट क्रूड खरीदता है, ये जान लीजिए। और जो क्रूड गिरा वो WTI था, जो वहां पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और एक्सपायरी के पहले मई वायदा के लिए तेल कंपनियां स्टॉक खाली करना चाह रही हैं, क्योंकि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी फुल है, फ्रेश रखने की जगह नहीं है। और दूसरी तरफ बायर्स के पास भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, और वो आगे की बुकिंग लेने की स्थिति में नहीं है। और इस वजह से स्टॉक खाली करने के लिए अमेरिकी तेल कंपनी ने इतनी बड़ी छूट दे दी। दूसरा पॉइंट यह है कि भारत अपने कच्चे तेल का ज़्यादातर जो इंपोर्ट है ओपेक देशों से ब्रेंट क्रूड के रूप में करता है, और ब्रेंट क्रूड रोजाना $20 से $25 के बीच में ट्रेड कर रहा है। वहां माइनस में गिरावट का फायदा भारत को नहीं मिला। ऐसे ब्रेंट क्रूड 60% सस्ता हो चुका है। बट वो तो इस बात की स्टोरी, जो आप लोग एक्साइटेड हो रहे हो, आप ये समझो इसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि भारत ब्रेंट क्रूड खरीदता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट क्लैरिटी का है। दूसरा, तेल सस्ता लेकिन डिमांड कम। एक तो कोरोना वायरस से दुनिया जूझ रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है, क्रूड की ग्लोबल डिमांड गिर चुकी है, स्टोरेज को लेके क्लैरिटी नहीं है, और लॉकडाउन की वजह से भारत में भी पूरा सेम स्टोरी। फैक्ट्री बंद जहां क्रूड का इस्तेमाल होता है, लॉकडाउन से डिमांड कम, तो सस्ते तेल का फायदा भी कम। वहीं लॉकडाउन के चलते देश में पेट्रोल और डीजल का डिमांड भी 1/3 रह गया है। ऐसे में रिफाइनिंग कंपनियों को भी अपने इन्वेंट्री लॉस से निपटने के लिए प्रोडक्शन को घटाना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल की मांग, ध्यान से सुनिएगा, कम होने के कारण कंज्यूमर को भी इस समय राहत देने का मतलब नहीं बैठता है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2020 में, सॉरी, यस, 2020 में भारत का जो ईयरली फ्यूल कंजप्शन है ना, वो 5.6% घटेगा। ये है सेकेंड रीजन। आई होप पॉइंट वाइज क्लियर होता जा रहा होगा। थर्ड, जो तेल कंपनियां बुकिंग करती है ना, वो 2 महीने पहले करती है। कब? 2 महीने पहले। और ये सबको पता नहीं है, और ये आधी अधूरी बातों के चक्कर में ये वीडियो बनाते हैं, सनसनी क्रिएट करते हैं, और सनसनी पब्लिक को पसंद है। और पूरी इन्फॉर्मेशन अगर होती भी है तो शेयर इसलिए नहीं की जाती है कि सनसनी कैसे क्रिएट होगा, सरकार के अगेंस्ट बात कैसी बोली जाएगी। अभी मैं ये बात बोल रहा हूँ तो बहुत सारे मेरे अगेंस्ट बोलते हैं कि आप सरकार के फेवर में बात कर रहे हो। मैं तो मोदी जी, जब जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, जब बीजेपी गलत करती है तो मैं तो खूब ट्रोल करता हूँ।
मैं मतलब आई एम जो करेक्ट है वो करेक्ट है, मैं वो करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी का बंदा ही नहीं हूँ। आई एम स्टॉक मार्केट पर्सन। अपने स्टॉक मार्केट की बात जानते हैं। तो ज़्यादातर तेल कंपनियां 2 महीने पहले क्रूड खरीदती, और ऐसे में ज़्यादातर बुकिंग कब हुई? पहले के रेट से हुई होती है। और जो मिडिल, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझ लीजिएगा कि 2 महीने पहले बुकिंग हुई रहती है। और मिडिल ईस्ट को तेल का जो खेल बिगड़ने से इकोनॉमी के बैठने का डर लगा है, उससे अब आगे क्या होने वाला है? प्रोडक्शन कट तो होगा ही। मान नहीं रहे हैं, अलग बात है, मान जाना चाहिए था। बट ये एक बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है, जिसको भी बड़े ही शॉर्ट ढंग से दिखाया जा रहा है, जिसको भी अगर देखा जाए तो एक नज़रिया में कम से कम आधे घंटे की वीडियो बनेगी। वो इतना बड़ा टॉपिक है। अभी ओपेक और अन्य देश 0 मिलियन कट पर राजी हुए हैं, लेकिन 30 मिलियन क्रूड अभी भी रोज मार्केट में बच रहा है। सुनिएगा, ये डेटा फैक्ट है, ये मेरा फैक्ट नहीं है, ये किसी का फैक्ट नहीं है, ये डेटा फैक्ट है। यानी ओवर सप्लाई की कंडीशन अभी भी बनी बची हुई है, और ऐसे में आगे भी प्रोडक्शन कट करने के पूरे आसार हैं, और जिससे फिर अगर प्रोडक्शन कट एक अच्छे तरीके से होता है, तब क्रूड के प्राइस में आपको फिर रिवर्सल यानी तेजी मिलेगी। अब भारत को फिर फायदा कहां मिला? ये तो फायदा नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है। कहां मिला? तो भारत को करेंसी के हिसाब से बेनिफिट मिला, ट्रेड डेफिसिट के हिसाब से मिला। कहां? तो कच्चे तेल में जो बड़ी गिरावट का फायदा भारत को अपनी करेंसी में स्टेबिलिटी लाने में मदद मिली है, जिसके हिसाब से रुपए में अभी थोड़ी आपने देखी है कि गिरावट आई है। और अगर कच्चा तेल नीचे स्तरों पर नहीं आता, तो यह 80 प्रति डॉलर पास कर जाता। लेकिन अभी करेंसी स्टेबल बढ़ हो चुकी है। और दूसरा, भारत को ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन क्रूड में मिले फायदा को कंज्यूमर पर, ध्यान से, मैं जानबूझ के धीरे बोल रहा हूं, जानबूझ के, ये पॉइंट जो आपको पता नहीं है, और जिसके कारण आप लोग कहते हैं पेट्रोल डीजल में क्यों नहीं फायदा दिया, पेट्रोल डीजल में क्यों नहीं फायदा दिया, क्रूड इतना गिर गया, लेकिन फायदा देना चाहिए था। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द की। भारत का ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन क्रूड में मिले फायदे को कंज्यूमर पर पास करने की बजाय सरकार इसका यूज घाटे को कम करने में कर रही है। और कंज्यूमर को भी लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल डीजल पर ज्यादा नुकसान हो नहीं रहा, इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी बेनिफिट मिल रहा है उससे हम अपने घाटे को कम कर सकें। तो फाइनली कहीं ना कहीं जो एक सरकार इस चीज़ को, घाटे को कम करने में यूज़ कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से भी फाइट करने में गवर्नमेंट को पैसे चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरा प्रोस्पेक्ट आता है, बहुत लोग शायद एग्री ना करें, वो अपना अपना प्रोस्पेक्ट आता है, बट उम्मीद करूंगा जो क्रूड के बारे में काफ़ी कुछ आधी जानकारी या आधा अधूरा या सिर्फ सनसनी टाइप का चीज़ था, वो मैंने डेटा फैक्ट्स के अनुसार जो आपसे शेयर किया, वो बहुत ही क्रिस्प क्लियर हो चुका होगा। और उम्मीद करूंगा चीज़ें पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो से हमें ये पता चलता है कि मान लीजिए जो इन्फॉर्मेशन दी, जो पॉइंट दिया, जो आपने कमेंट बॉक्स में बताया, उसके आधार पर मैंने इसको और फर्दर क्रिस्प क्लियर किया, वो आपको कैसा लगा। बाकी ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहें, चीज़ें जानकारी मिलती रहेंगी। और जो निफ्टी की वीडियो है मंडे टू फ्राइडे अब वापस से आएगी, आई एम बैक, और हर चीज़ मिलता रहेगा। प्लस लोगों के साथ शेयर कीजिए, आधी अधूरी जानकारी रहती है तो गलत छवि जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन जाती है। तो आई विल रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जेन्यून लगती है तो शेयर करें, जिससे सही अपडेट, सही जानकारी सही लोगों तक जाए। थैंक यू सो मच।